हेलो दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास जो पीडीएफ हैं और जो भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय एनआर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी तरह के जो कंप्यूटर अनुदेशक या जॉब अपडेट्स की जो वीडियो हैं सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या फिर जॉब अपडेट से मिस ना हो। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू आप डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हो। तो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो दो तरह के होते हैं ये मीडिया आपके, एक तो होता है गाइडेड, एक होता है आपके गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड। तो अनगाइडेड के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, गाइडेड के अंदर आपके केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सारे आपके किसके हैं, आपके गाइडेड के हैं। जो ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोक्शियल केबल और कॉपर वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आपके गाइडेड मीडिया के एग्जांपल है। और वायरलेस जो लेन होता है वो अनगाइडेड मीडिया होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है यूटीपी इज कॉमनली यूज इन। तो यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो बेसिकली ये है, ये आपके गाइडेड मीडिया होता है जो आपके टेलीफोन वायर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो ये यूज़ किया जाता है बेसिकली आपके टेलीफोन वायर्स के अंदर, तो बेसिकली जो डीएसएल जो होता है, डीएसएल आपके इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टेलीफोन एक लाइन होती है जिसके अंदर इंटरनेट का भी यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू। तो यूटीपी केबल ज़्यादातर आपके डीएसएल के जो केबल होती है उसके अंदर होता है, डीएसएल केबल का यूज़ किया जाता है। यूटीपी जो है डीएसएल केबल, डीएसएल के लिए यूज़ किया जाता है आपकी बेसिकली इंटरनेट और वॉइस दोनों का यूज़ करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला हमारा जो फिजिकल लेयर जो है ट्रांसलेट करती है लॉजिकल जो रिक्वेस्ट होती है, कहाँ से आती है, जो डेटा ले, देखो फिजिकल लेयर जो होती है अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो उसको फर्स्ट लेयर मानते हैं। उसकी अगली वाली जो लेयर होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है। सॉरी। तो जो आपके फिजिकल लेयर जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है, आपके डेटा लिंक लेयर से कनेक्ट होती है। जो भी लॉजिकल रिक्वेस्ट होती है उसको फिजिकल स्पेसिफिकेशन या फिजिकल लेयर जो होती है बेसिकली उसको हार्डवेयर स्पेसिफिक लेयर भी बोलते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर जो स्पेसिफिक जो होती है रिक्वेस्ट उसमें चेंज करने के लिए डेटा लिंक लेयर से जो रिक्वेस्ट आती है उसको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में चेंज करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। फोर्थ इसके अंदर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर की फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर भी इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो बेसिकली आपके होस्ट टू होस्ट जो आपके डेटा डिलीवरी जो होती है उसके अंदर यूज़ की जाती है। और बेसिकली जो होते हैं डेटा को राउटिंग करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके अंदर जितने भी राउटिंग नेटवर्क इंटर नेटवर्किंग और कंजेक्शन कंट्रोल जिसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, जैसे लिक्की बकेट, ये एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी आपकी क्या है नेटवर्क लेयर के फंक्शंस होते हैं। तो इसमें सारे फंक्शन से आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन। यानी जो चार तीन तो है उसके ऊपर, है ना, तो इसके ये तीन तो है इसके, तो नहीं है तो वो ऑप्शन आपका डी आएगा भी, इसमें से कोई है नहीं, है ना। जो आप नॉट वाला फंक्शन इसमें कोई है नहीं, इसलिए ना आ जाएगा आपका। अगला है 4 बाइट आईपी एड्रेस। अब देखो आईपी एड्रेस की बात करें, ये दो तरह के होते हैं, IPv4 और एक होता है आपके IPv6। ठीक है, तो 4 बाइट का मतलब हो गया 4 × 8 यानी 32। तो 32 बिट का कौन सा होता है, IPv4 होता है, जबकि IPv6 हो जाता है 128 बिट का होता है। तो ये पता है ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि IPv4 कितने बिट का होता है और IPv6 कितने बिट का होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके।
तो बेसिकली इसका जो आंसर की बात करें तो IPv4 के अंदर क्या होता है, बेसिकली 8 बिट होता है आपके, ऐसे टोटल आपके 32 बिट होते हैं और आपके 8 बिट में होता है, डॉट लगा हुआ होता है उनके बीच में। तो इसके अंदर आपके 5 क्लास होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और D और E। तो ये अलग अलग क्लास होती है। तो इसमें बेसिकली अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग होती है कि किसी के अंदर आपके 8 आपकी होस्ट बिट होती है, किसी के अंदर 8 आपकी नेटवर्क बिट होती है, किसी के अंदर 24 आपकी होस्ट बिट होती है। तो इसी तरह से इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं आपके, नेटवर्क बिट होती है, नेटवर्क का एड्रेस होता है, होस्ट एड्रेस होता है। तो पहले आपके होता है, इसमें इस तरह से बनता है आपके, इसमें इस तरह से बनता है, पहले आपके क्या होता है, आपके नेटवर्क नेटवर्क होता है, नेटवर्क का एड्रेस होता है या बिट होती है, उसके बाद में आपके होस्ट, उसके बाद में आपके होस्ट की होती है। तो इस तरह से अरेंज होता है। तो ये अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे हम बात करें, अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के अंदर बेसिकली क्या होता है, 8 बिट तो आपकी किसकी होती है, नेटवर्क की होती है, और जो 24 होती है वो किसकी होती है आपके, वो आपके होस्ट की होती है। तो इस तरह से होता है आपके। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। तो जो हमारे नेटवर्क जो डिवाइसेस होती है या नोड्स होते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो किसके जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती है या नोड्स होते हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है, तो इसमें टोपोलॉजी होती है आपकी, एक तो होती है स्टार्स, एक होती है आपके मैश, इसके अलावा रिंग, इसके अलावा बस, ये आपकी कुछ टोपोलॉजीज होती है इसके अंदर। अगला हमारा ए सबसेट ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कंटेन नो लूप्स इज कॉल्ड। इसमें से कौन सा मतलब नेटवर्क का एक सबसेट्स होता है, अलग अलग नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर कोई भी लूप्स नहीं होता है, जिसके अंदर सारे राउटर्स होते हैं, राउटर्स आपके आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में किसी तरह का लूप नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, स्पैनिंग ट्री पढ़ा होगा आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके अंदर भी क्या होता है, बिना लूप के होता है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक राउटर से दूसरे राउटर। जैसे मान लो ये राउटर है आपका और ये राउटर है, बीच में ऐसे गया है ना, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं, एक इधर इधर, इधर इधर। तो बेसिकली इसके अंदर और एक इधर। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, जैसे मान लो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला है, ये वाला इसका पाथ है। तो ये आपके क्या हो गया, स्पैनिंग ट्री हो गया। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूटिंग आउटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर द नेटवर्क लेयर डिज़ाइन। तो आपके नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है, राउटिंग एल्गोरिथम चलती है जिसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टेस्ट जो भी पाथ होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रूट किया जाता है ताकि इजीली आपकी डेटा ट्रांसफ़र हो सके। तो ये तीनों जो एल्गोरिथम है आपके, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, ये सारी जो है आपके नेटवर्क लेयर के अंदर यूज़ की जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। अगला 9th क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। यानी कौन सी टोपोलॉजी के अंदर आपके सेंट्रल जो कंट्रोलर होता है या हब होता है वो कौन सी टोपोलॉजी के अंदर है। तो स्टार्स जो है, और अगर हम बात करें ऑप्शन ए के अंदर स्टार है, बी के अंदर मैश है और सी के अंदर रिंग और डी के अंदर बस है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्स। स्टार्स में क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी स्टार्स के अंदर, ये आपके ऐसे जुड़े हुए होते हैं सारे नोड्स। तो ये स्टार्स होती है आपके। मैश के अंदर जो नोड्स होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम मैश की बात करें तो मैश में जैसे मान लो ये आपका कोई नोड है, राउटर है, तो ये आपस में सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में एक रिंग बन जाती है आपके, ये जैसे ये है इस तरह का, ये रिंग टोपोलॉजी। बस के अंदर क्या होता है, इस तरह एक बैकबोन जाती है और इससे आपके नोड्स कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टार। अगला है
कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉपर कंडक्टर। तो कोएक्सियल केबल के अंदर कितने कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ये जैसे केबल है, इसके ऊपर अटैच में एक ऊपर और केबल होती है, पैरेलल केबल होती है। तो कितनी होती है इसके अंदर? 2 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके इम्पोर्टेंट्स, और आगे आने वाले और भी वीडियोज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, C++। तो इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं खांसी आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है मैं वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं।